हिमालय की ऊंचाइयों में स्थित एक दिव्य धाम, जहां आस्था और रहस्य एक साथ वास करते हैं। बद्रीनाथ धाम, जो सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि एक ऐसा स्थान है जहां वैज्ञानिक तर्क भी कभी कभी चौंक जाते हैं। क्या आप जानते हैं कि इस मंदिर से जुड़े कुछ रहस्य ऐसे हैं जिन्हें आज तक कोई नहीं सुलझा पाया? नमस्कार, आप देख रहे हैं डिस्कवर इंडिया इनसाइट्स, जहां हम आपको भारत के रहस्यमयी स्थानों की गहराइयों में ले चलते हैं। आज हम आपको बताएंगे बद्रीनाथ मंदिर के अद्भुत रहस्यों के बारे में, जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे। तो चलिए इस दिव्य यात्रा पर निकलते हैं। बद्रीनाथ धाम की कहानी सिर्फ एक मंदिर तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके पीछे हजारों वर्षों का इतिहास और रहस्य छिपे हैं। यह मंदिर उत्तराखंड के चमोली जिले में अलकनंदा नदी के तट पर समुद्र तल से करीब 10,170 फीट 3,133 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इसे हिंदू धर्म के 4 प्रमुख धामों बद्रीनाथ, द्वारका, पुरी और रामेश्वरम और उत्तराखंड के 4 धामों बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री में सबसे पवित्र माना जाता है। एक मंदिर की स्थापना का रहस्य। ऐसा कहा जाता है कि बद्रीनाथ धाम की स्थापना स्वयं आदि शंकराचार्य ने 8वीं शताब्दी में की थी। लेकिन क्या यह मंदिर वास्तव में तब बनाया गया था या यह उससे भी प्राचीन है? पौराणिक मान्यताओं के अनुसार बद्रीनाथ क्षेत्र सत्ययुग, त्रेतायुग और द्वापर युग से ही तपस्वियों और ऋषियों की तपोभूमि रहा है। यहाँ भगवान नारायण ने बद्री वृक्षों के नीचे हजारों वर्षों तक तपस्या की थी। इस स्थान का उल्लेख स्कंद पुराण, विष्णु पुराण और महाभारत में भी मिलता है। कहा जाता है कि यह वही स्थान है जहाँ भगवान विष्णु ने नारद मुनि को दर्शन दिए थे और उन्हें मोक्ष का ज्ञान प्रदान किया था। बद्रीनाथ धाम का संबंध रामायण और महाभारत से भी जोड़ा जाता है। महाभारत के अनुसार जब पांडव स्वर्गारोहण के लिए हिमालय की ओर बढ़ रहे थे, तब वे बद्रीनाथ के दर्शन करने यहाँ आए थे। यह वही स्थान है जहाँ युधिष्ठिर ने स्वर्गारोहणी यात्रा के दौरान अंतिम बार विश्राम किया था। अलकनंदा नदी और नारायण पर्वत का रहस्य। बद्रीनाथ मंदिर नारायण पर्वत के किनारे स्थित है, जो स्वयं भगवान विष्णु का प्रतीक माना जाता है। इसके ठीक सामने नीलकंठ पर्वत स्थित है, जो भगवान शिव से जुड़ा हुआ है। कहा जाता है कि बद्रीनाथ क्षेत्र में जो भी आता है, उसे शिव और विष्णु दोनों की कृपा प्राप्त होती है। अलकनंदा नदी भी यहाँ एक रहस्य है। यह नदी हिमालय से निकलती है और इसे विष्णु जी का पवित्र जल माना जाता है। कुछ मान्यताओं के अनुसार इस जल में स्नान करने से सारे पाप धुल जाते हैं और व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। कुछ प्राचीन ग्रंथों में उल्लेख मिलता है कि कलयुग के अंत में जब संपूर्ण पृथ्वी जलमग्न हो जाएगी, तब भी बद्रीनाथ धाम बचा रहेगा। यह स्थान भगवान विष्णु की दिव्य लीला का केंद्र रहेगा और फिर से सत्ययुग की स्थापना होगी। 2 तप्त कुंड का चमत्कार। इस मंदिर के पास बहने वाली अलकनंदा नदी का पानी तो बर्फीला ठंडा होता है, लेकिन मंदिर के पास मौजूद तप्त कुंड में पानी उबलता हुआ गर्म रहता है। वैज्ञानिकों ने इस रहस्य को कई बार समझने की कोशिश की, लेकिन वे यह नहीं जान पाए कि इतनी ठंडी जलवायु में यह कुंड प्राकृतिक रूप से गर्म कैसे रहता है। आश्चर्य की बात यह है कि इस जल को पवित्र माना जाता है और भक्तगण यहाँ स्नान करने के बाद ही भगवान बद्री विशाल के दर्शन करते हैं। 3 बद्रीनाथ की मूर्ति का रहस्य। बद्रीनाथ धाम में विराजमान भगवान विष्णु की मूर्ति स्वयं में एक रहस्य है। यह कोई साधारण मूर्ति नहीं, बल्कि एक शालिग्राम शिला से निर्मित स्वयंभू मूर्ति मानी जाती है। इस मूर्ति के प्रकट होने और इसकी स्थापना से जुड़े कई अद्भुत रहस्य हैं, जिन्हें आज भी पूरी तरह से समझा नहीं जा सका है। आइए जानते हैं इससे जुड़े गहरे रहस्य। मूर्ति कहां से आई?
पुराणों और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार बद्रीनाथ धाम में स्थापित यह मूर्ति नारद कुंड से प्राप्त हुई थी। कहा जाता है कि जब आदि शंकराचार्य बद्रीनाथ क्षेत्र में आए तो उन्हें ध्यान के दौरान दिव्य संकेत मिला कि भगवान विष्णु की यह मूर्ति अलकनंदा नदी के जल में छिपी हुई है। उन्होंने नारद कुंड में जाकर खोजबीन की और वहां से एक अद्भुत शालिग्राम शिला से निर्मित विष्णु प्रतिमा को बाहर निकाला। यह प्रतिमा योग मुद्रा में ध्यानस्थ भगवान विष्णु की है, जो अन्य विष्णु मंदिरों में स्थापित सामान्य मूर्तियों से बिल्कुल अलग है। विष्णु जी की ध्यान मुद्रा का रहस्य। बद्रीनाथ धाम में स्थापित भगवान विष्णु की यह मूर्ति पद्मासन में ध्यान मुद्रा में विराजमान है, जो हिंदू धर्म के अन्य विष्णु मंदिरों में बहुत दुर्लभ है। यह मुद्रा यह दर्शाती है कि भगवान विष्णु यहाँ हजारों वर्षों तक कठोर तपस्या में लीन रहे थे। लोक मान्यता है कि भगवान विष्णु इस स्थान पर साधुओं की तरह ध्यान कर रहे थे और माता लक्ष्मी ने उन्हें ठंड से बचाने के लिए स्वयं बद्री वृक्ष का रूप धारण किया था। इसलिए इस स्थान को बद्रीनाथ, बद्री का स्वामी कहा जाता है। क्या मूर्ति स्वयं प्रकट हुई थी? ऐसी मान्यता है कि यह मूर्ति स्वयंभू स्वतः प्रकट हुई है और इसे किसी मानव ने नहीं बनाया। बद्रीनाथ मूर्ति को भगवान ब्रह्मा द्वारा स्थापित किया गया था और यह सृष्टि के प्रारंभ से ही मौजूद है। सतयुग और त्रेतायुग में यह मूर्ति खुले में स्थित थी, लेकिन द्वापर युग के बाद यह नारद कुंड में विलीन हो गई थी। कलयुग में जब आदि शंकराचार्य आए तब उन्होंने इसे पुनः स्थापित किया। मूर्ति को शंकराचार्य ने कहाँ स्थापित किया? आदि शंकराचार्य ने मूर्ति को नारद कुंड से निकालकर बद्रीनाथ मंदिर में गरुड़ गुहा नामक स्थान पर स्थापित किया। लेकिन कुछ समय बाद मंदिर को व्यवस्थित करने के बाद इसे मुख्य गर्भगृह में स्थापित कर दिया गया, जहां आज भी भगवान बद्रीनारायण विराजमान हैं। मूर्ति को शीतकाल में कहाँ ले जाया जाता है? बद्रीनाथ मंदिर हर साल दीपावली के बाद बंद हो जाता है, क्योंकि इस स्थान पर कड़ाके की ठंड और भारी बर्फबारी होती है। जब मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं, तब बद्रीनाथ की यह दिव्य मूर्ति जोशीमठ के नरसिंह मंदिर में शिफ्ट कर दी जाती है। यह भी एक रहस्य है कि जब शीतकाल में बद्रीनाथ मंदिर के कपाट बंद रहते हैं, तब भी कुछ साधु और भक्त दावा करते हैं कि मंदिर के भीतर पूजा अर्चना की दिव्य ध्वनि सुनाई देती है। मूर्ति के आसपास की रहस्यमयी घटनाएं। बद्रीनाथ की मूर्ति से जुड़ी कई रहस्यमयी घटनाएं भी प्रचलित हैं। कुछ श्रद्धालुओं ने महसूस किया कि जब वे भगवान बद्रीनाथ के सामने खड़े होते हैं तो उनकी मूर्ति की आंखें जीवंत प्रतीत होती हैं, जैसे भगवान स्वयं उनकी ओर देख रहे हों। कुछ भक्तों का कहना है कि वे मंदिर के अंदर एक अलौकिक ऊर्जा को महसूस करते हैं, जिससे उनके मन में अचानक शांति और दिव्यता का अनुभव होता है। धार्मिक कथाओं के अनुसार कलयुग के अंत में जब संपूर्ण सृष्टि नष्ट होगी, तब यह मूर्ति विलुप्त हो जाएगी और सत्ययुग के प्रारंभ में पुनः प्रकट होगी। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार यह मूर्ति किसी भी सामान्य तरीके से हटाई नहीं जा सकती। कहा जाता है कि जो भी इसे हटाने की कोशिश करता है, उसे किसी न किसी दिव्य शक्ति द्वारा रोका जाता है। इतिहास में कुछ ऐसे राजा हुए जिन्होंने इस मूर्ति को अपने राज्य में ले जाने की कोशिश की थी, लेकिन वे इसमें सफल नहीं हो पाए। कुछ कथाओं में यह भी बताया गया है कि जो कोई इसे बलपूर्वक हटाने की कोशिश करता है, वह भयंकर संकट में पड़ जाता है। 4 मंदिर के गर्भगृह में अजीब ऊर्जा। ऐसा कहा जाता है कि मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश करने पर एक अद्भुत सकारात्मक ऊर्जा महसूस होती है। कई साधु और तपस्वी यहाँ ध्यान लगाने आते हैं और कहते हैं कि यह स्थान किसी अलौकिक शक्ति से भरा हुआ है। कुछ भक्तों का मानना है कि यहाँ भगवान विष्णु स्वयं तपस्या में लीन हैं और उनकी उपस्थिति यहाँ हर समय बनी रहती है। 5 बद्रीनाथ के कपाट खुलने और बंद होने का रहस्य। बद्रीनाथ मंदिर के कपाट साल में केवल 6 महीने ही खुले रहते हैं।
बाकी 6 महीने जब मंदिर बंद रहता है तब यहाँ कोई नहीं आता। फिर भी अगली बार कपाट खुलने पर अंदर दीपक जलता हुआ पाया जाता है। यह दीपक कौन जलाता है? क्या यह स्वयं भगवान के दिव्य प्रभाव का प्रमाण है? यह सवाल आज भी रहस्य बना हुआ है। तो दोस्तों, यह थे बद्रीनाथ धाम के कुछ अद्भुत रहस्य जो इसे एक दिव्य और चमत्कारी स्थान बनाते हैं। क्या आप इनमें से किसी रहस्य के बारे में पहले से जानते थे? और कौन सा रहस्य आपको सबसे ज्यादा चौंकाने वाला लगा? हमें कमेंट में बताइए। और अगर ऐसे ही रहस्यमयी वीडियो चाहते हैं तो हमारे चैनल डिस्कवर इंडिया इनसाइट्स को अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले रहस्य के साथ।